सर्दियों के मौसम में साग लगभग हर घर में पसंद किया जाता है। सरसों का साग, पालक का साग, मेथी साग, बथुआ साग आदि साग को हर कोई बड़े चाव से खाना पसंद करता है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत सही माने जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे कुकिंग चैनल में। आज हम यहाँ पर पालक, बथुआ, सोया का बहुत ही टेस्टी साग बनाने वाले हैं, जो कि सर्दियों के दिनों में सभी के घरों में बनाया और खाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम बथुआ लिया है, 250 ग्राम दो तरह की पालक लिया है और उसके बाद थोड़ा सा सोया स्वाद के लिए लिया है। सोया पड़ने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी पालक और बथुआ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम चलते हैं, इसको एक थाली में उसकी जड़ों को निकाल देते हैं काट के, और चाकू की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं। तो यहाँ पर हमारी पालक जो है बिल्कुल ताज़ी फ्रेश है। कई लोग तो रात में साग बनाकर रख देते हैं और सुबह में खाना पसंद करते हैं, जैसे सरसों बथुआ का साग। लेकिन इन सभी साग को बनाने के लिए सबसे पहले बाज़ार से ख़रीद कर लाना होता है। पालक के गुण के बारे में अगर हम बात करें तो यह आँखों की रोशनी, तनाव को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पालक खाना फ़ायदेमंद होता है। पालक को आप कच्चा खा सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं, सलाद में और सूप बनाकर भी पी सकते हैं। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पालक कटकर तैयार हो गई है और बथुआ को भी काट लेते हैं इसी में। अब यहाँ पर हमारी सभी पालक, सोया और बथुआ कटकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में इस सभी साग को डाल देते हैं। डालने के बाद में हम सबसे पहले इसे बराबर कर देते हैं कढ़ाई में। उसके बाद में इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को डाल देते हैं और स्वादानुसार नमक को डाल देते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी को भी डाल देते हैं। डालने के बाद में थाली से ढक देते हैं। ढकने के बाद में 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है और जो कढ़ाई पूरी भरी थी वो अब थोड़ा कम हो गई है। कलछी से इसे चला के चारों तरफ से बराबर कर देते हैं और फ्लेम थोड़ा तेज कर देते हैं। उसके बाद में अब हम थाली से फिर ढक देते हैं। ढकने के बाद में लगभग फिर से 10-15 मिनट बाद में फिर इसे देखते हैं तो यहाँ पर आधा से ज़्यादा हमारा साग पक कर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं, इसमें गेहूं के आटे का अरिहन लगाते हैं। लगाने के बाद में इसे कलछी से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, यानी कि इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटते हैं। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, लेकिन मक्के का आटा इसमें डाला जाता है और डालने के बाद में इस साग को धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसमें मक्के का आटा डालकर अच्छी तरह से मिलाते हैं ताकि साग गाढ़ा हो जाए और फिर से इसे
15-20 मिनट तक बिल्कुल धीमी फ्लेम पर पकाया जाता है ताकि आटा पक जाए और अच्छी तरह से बथुआ, पालक, सोया सभी अच्छे से पक जाए और मिक्स हो जाए ताकि खाने में भी बहुत टेस्टी लगे और लगता भी है ये खाने में। सर्दियों के दिनों में तो ये गांव में बहुत ही ज़्यादा इसका सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत देर से इस साग को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा साग अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गया है। देखने में भी लग रहा है कि साग बहुत अच्छी तरह से हमने घोंट दिया है या मिक्स कर दिया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कलियाँ, अदरक, जीरा, हींग को लिया है। उसके बाद में इस कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं और जीरे का तड़का देते हैं। जीरे का तड़का देने के बाद में लहसुन का तड़का देते हैं। लहसुन का तड़का डालने के बाद में हम यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च को डाल देते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद में ग्रेट की हुई अदरक को डाल देते हैं